वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। सब लोगों को प्रणाम, सबको वंदन करती हूँ। भगवद गीता अध्याय 3 कर्मयोग, इसका हम लोग अभ्यास कर रहे हैं। और भगवद गीता के इस अभ्यास में हमने पिछले वर्ग में श्लोक 35 और 36 इनका हमने विचार किया था, जिसमें 35वें श्लोक में कर्मयोग के भगवान हमें स्वधर्म और परधर्म की परिभाषा सिखाते हैं। मनुष्य के लिए मनुष्य जन्म में स्वधर्माचरण करना क्यों आवश्यक है। तो भगवान कहते हैं स्वधर्माचरण करना चाहे कितना भी दुखदायक क्यों ना हो, वही मनुष्य के लिए हितकारक है। और परधर्म का आचरण भयावह होता है, चाहे वो कितना ही सुखदायक क्यों ना हो। स्वधर्म और परधर्म ये शब्द समझने लायक है, विशेषतः आज के हमारे जीवन पद्धति में, आज के हमारे संदर्भ में इन शब्दों का क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना हमारे लिए आवश्यक है। हमने इसका विस्तार से विचार किया था कि 2 तरह से स्वधर्म का विचार हम लोग कर सकते हैं। एक है व्यावहारिक स्तर पर, एक है पारमार्थिक स्तर पर। व्यावहारिक स्तर पर जो देश काल परिस्थिति अनुसार मेरे भाग में आया है, ऐसा कर्तव्य, देश काल परिस्थिति अनुसार कर्तव्य जो मेरे हिस्से में आया है या फिर जिसे मैंने खुद चुना है, खुद स्वीकार किया है, ऐसा कर्तव्य वो मेरा स्वधर्म है। इसके विपरीत जो काम वो मेरे लिए परधर्म है। आसान भाषा में अगर हम लोग थोड़े से उदाहरण देखें कि मेरे देह के संदर्भ में देह की देखभाल करना ये स्वधर्म है। देह को पैम्पर करना, देह को उसके चौंचले पूरे करना, ये मेरे दृष्टिकोण से परधर्म है। परिवार के संदर्भ में हमने देखा कि परिवार में सुख शांति समाधान का वातावरण बनाए रखना ये मेरे दृष्टिकोण से स्वधर्म है। परिवार में झगड़े निर्माण करना, आए दिन आर्ग्यूमेंट्स करना, बच्चों पर ठीक ठाक संस्कार न करना, ये मेरे दृष्टिकोण से परधर्म है। व्यवसाय के संदर्भ में हमने देखा था कि व्यवसाय में प्रामाणिकता से काम करना ये स्वधर्म है। दूसरा अगर कोई अनैतिक काम कर रहा है, चाहे वो मेरा दोस्त क्यों ना हो, लेकिन उसे रिपोर्ट करना, फायर करना, ये मेरे दृष्टिकोण से स्वधर्म है। और वो केवल मेरा दोस्त है इसलिए उसके कम ज़्यादा काम सहन करना ये मेरे दृष्टिकोण से परधर्म है। कुछ सिंपलिस्टिक उदाहरण हमने देखे थे, इसमें बहुत लेयर्स होते हैं, ये कोई ब्लैक एंड वाइट एरिया नहीं है। तो कॉन्टेक्स्ट के अनुसार, संदर्भ के अनुसार हमें स्वधर्म और परधर्म की परिभाषा समझनी पड़ती है, व्यावहारिक स्तर पर समझनी पड़ती है। ये हुआ अपने व्यावहारिक स्तर पर विचार। और एक दूसरा पारमार्थिक स्तर पर भी विचार है कि मेरे जीवन की प्रत्येक कृति जो मुझे मेरे आत्मस्वरूप की दिशा में लेकर जाती है, जो मुझे भगवान की दिशा में लेकर जाती है, वो मेरे लिए स्वधर्म है। और जो मुझे मेरे आत्मानुसंधान से दूर रखती है, उस अनुभव से दूर रखती है, उस भगवान से मुझे दूर रखती है, वो मेरे लिए परधर्म है। व्यवहार में जैसे कई सारे काम होते हैं कि टीवी देखना, गप्पे हाँकना, ताश खेलना, कैरम खेलना, ये व्यावहारिक दृष्टिकोण से कोई गलत बात नहीं है। लेकिन ये बातें करने से मेरा आत्मानुसंधान कम होता है, मेरी पारमार्थिक प्रगति नहीं होती, पारमार्थिक दिशा में मेरी बढ़ती नहीं होती। इसलिए इस तरह की बातें मेरे दृष्टिकोण से परधर्म है। और जो सारी बातें
जिनसे मेरे मन में चुभन नहीं रहती, जिनसे मेरी आध्यात्मिक मार्ग पर प्रगति होती है, वो मेरे लिए स्वधर्म है। तो ऐसे दो अलग अलग तरह से, अलग अलग दृष्टिकोण से हमने 35वें श्लोक का विचार किया था। भगवद गीता में इन सारी बातों का बहुत रिपीटिशन है। 36वें श्लोक में अर्जुन ने भगवान से प्रश्न पूछा था कि ये सारी बातें ऑन पेपर बहुत अच्छी लगती है, इट्स वेरी गुड, और मनुष्य को समझ में आती है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छे बुरे की, भले बुरे की समझ बहुतांश सामान्य लोगों में होती है। इंट्यूटिवली हमें समझ में आता है कि ये अच्छा काम है, ये बुरा है, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो ये बहुत किसी ने सिखाने की आवश्यकता नहीं है। तो अर्जुन कहता है कि मेरी समस्या ये है कि इतना सब कुछ समझने पर, सुनने पर, इसके पश्चात भी मनुष्य पापाचरण क्यों करता है? कौन सी प्रेरणा से करता है? हम सब लोगों के अंदर एक अनिवार्य शक्ति है, अनिवार्य प्रेरणा है जो हमें उस पापाचरण की दिशा में ढकेलती है। पाप पुण्य का भी हमने विचार किया था कि एक पाप पुण्य व्यावहारिक दृष्टिकोण से है और एक पाप पुण्य पारमार्थिक दृष्टिकोण से है। और वही पैटर्न जो हमने स्वधर्म परधर्म में उपयोग किया था, वही यहाँ पर भी उपयोग होता है कि व्यवहार के दृष्टिकोण से किसी की मदद करना पुण्य है और किसी को परेशान करना ये पाप है। लेकिन पारमार्थिक दृष्टिकोण से प्रत्येक कृति जो मुझे मेरे स्वरूपानुसंधान से दूर रखती है, स्वरूपानुभूति से दूर रखती है, अपने स्वयं के स्वरूप से दूर रखती है, वो प्रत्येक कृति पाप है। और प्रत्येक कृति जो मुझे अपने आत्मानुभूति की दिशा में लेकर जाती है, वो मेरे लिए पुण्य है। इस तरह से अगर हम लोग थोड़ा सा डिस्क्रिशन रखना सीखें तो बहुत सारी बातों का निर्णय आसान हो जाता है। लेकिन अर्जुन का प्रश्न है कि मनुष्य ये सारी बातें समझता है कि मुझे सुबह उठना चाहिए, मुझे नामस्मरण करना चाहिए, मुझे ध्यान धारणा करनी चाहिए, मुझे अपने वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए, मुझे अनाप शनाप चीज़ें टीवी पर देखनी नहीं है। ये सारी बातें हम लोग जानते हैं, फिर भी हमारी टेंडेंसी है कि हम लोग उसी तरह के काम करते हैं, उसी तरह का टीवी देखते हैं, उसी तरह की निंदा करते हैं, उसी तरह का गॉसिप करते हैं। तो ऐसा हम क्यों करते हैं? अंदर हमारे कौन सी ऐसी अनिवार्य प्रेरणा है जो हमें उस दिशा में खींच कर लेकर जाती है? मनुष्य का स्वभाव देखिए, स्खलनशील होता है। हमने देखा था लास्ट टाइम कि पापाचरण करने के लिए हमें कुछ बहुत बड़े संकल्प की आवश्यकता नहीं होती। कोई अच्छी आदत हमें खुद को लगवानी है तो उसके लिए संकल्प की आवश्यकता है, उसके लिए निश्चय की आवश्यकता है, उसके लिए प्रयास की आवश्यकता है। लेकिन बुरी आदतों के लिए किसी तरह के संकल्प की आवश्यकता नहीं होती। हम लोग अपने आप ऑटोमेटिकली उस दिशा में खींचते हुए चले जाते हैं। सच बोलने के लिए हिम्मत चाहिए। झूठ बोलना तो हम लोग आए दिन में 10 बार हम लोग आराम से झूठ बोल लेते हैं। देर में उठने के लिए कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग रोज़ ही देर से उठते हैं। लेकिन जल्दी उठना, ये आदत अपने आप को डालने के लिए प्रयास की आवश्यकता है, संकल्प की आवश्यकता है। तो ऐसा क्यों है? बुरी आदतें इतनी जल्दी क्यों लगती है? इस तरह का प्रश्न अर्जुन करता है कि अथ केन प्रयुक्तोयम पापं चरति पुरुषः। और फिर उसका उत्तर देने के लिए भगवान श्री कृष्ण 37वें श्लोक का विवेचन शुरुआत करते हैं, विवेचन प्रारंभ करते हैं कि काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्धेनमिह वैरिणम्। भगवान कहते हैं अर्जुन से कि रजोगुण से उत्पन्न, रजोगुण समुद्भवः, काम एष क्रोध एष। काम और क्रोध, ये दो विकार जो रजोगुण से उत्पन्न होते हैं, वो महापाप्मा, बड़ी पाप प्रवृत्ति का निर्माण करने वाले होते हैं, और मशन, और वे किसी भी बात से तृप्त नहीं होते। उनकी अनिवार्य प्रेरणा से जीव पाप करता है। इन्हें ही तुम इस संसार के शत्रु समझो। अर्जुन ने मूलतः भगवान से जो प्रश्न पूछा था कि किसकी अनिवार्य प्रेरणा से ये जीव पाप करता है, क्यों वो बुरे काम करता है, तो मनुष्य के इस पापाचरण की तरफ होने वाले प्रवृत्ति का मूल कारण यहाँ पर भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। रूट कॉज एनालिसिस ऐसे उसे कहते हैं आधुनिक भाषा में, कि रूट कॉज क्या है, तुम्हारे इस पापाचरण का रूट कॉज क्या है। तो भगवान ने कहा दो विकार है,
एक विकार का नाम है काम और दूसरे विकार का नाम है क्रोध। काम और क्रोध ये तुम्हारे आध्यात्मिक प्रगति में बाधा डालने वाले तुम्हारे शत्रु हैं। काम क्रोध इन दो विकारों का, इन मनुष्य के शत्रुओं का कुछ वैशिष्ट्य है, जो वैशिष्ट्य यहाँ पर भगवान कथन करते हैं, हमारे लिए वर्णन करते हैं कि इनका स्वरूप क्या है, कैसे वो हमारी प्रगति में बाधा निर्माण करते हैं। इन शत्रुओं का सबसे पहला वैशिष्ट्य है कि ये शत्रु कहीं बाहर नहीं रहते, बाहर किसी दूसरे देश में नहीं, दूसरे राज्य में नहीं, दूसरे किसी कॉलोनी या दूसरे किसी घर में नहीं, तो हमारे घर में, हमारे शरीर के अंदर, हमारे खुद के मन में घुसकर ये शत्रु बैठे हैं, हमारे ही मन में निवास करते हैं। हमारे मन में निवास करके हमारे मन को, हमारे पूर्ण शरीर को नियंत्रित करते हैं, और यही काम क्रोध नाम के शत्रु हमारे ही अंदर रहकर हमसे बुरे काम करवाते हैं, हमसे पापाचरण करवाते हैं। इस मार्ग में अगर हमारी अवनति होती है, प्रगति नहीं होती, एक भी अगर पारमार्थिक साधना, आध्यात्मिक साधन हम ढंग से नहीं कर पाते, तो उसका मुख्य शत्रु है हमारे ही मन में रहने वाला काम और हमारे ही मन में रहने वाला क्रोध। कई बार ये होता है कि इस मार्ग में जब हमें अपयश आता है या फिर ढंग से हम लोग साधना नहीं कर पाते, तो हम दूसरों को ब्लेम करते हैं। दूसरों को ब्लेम करना हमें अच्छा लगता है। दीदी मेरा ना अब आजकल बहुत ढंग से नामस्मरण नहीं होता। क्यों नहीं होता? वो ना घर में हमारे बहुत शोर शराबा रहता है, लोग बहुत बड़ी बड़ी आवाज़ में बात करते हैं, आए दिन 24 घंटे दिन में घर में टीवी चलते रहता है, तो घर में कभी दूसरे लोग हैं, कभी आवाज़ है, कभी मेहमान हैं, कभी बच्चे हैं, कभी बड़े बुज़ुर्ग लोग वो बीमार है, उन्हें हॉस्पिटल में लेकर जाना पड़ता है, कभी नौकरी की समस्या है। तो एक ना एक कारण देकर हम लोग कहते हैं कि इन बाहर के कारणों की वजह से मेरा परमार्थ नहीं होता, मेरी अध्यात्म शास्त्र में प्रगति नहीं होती, मेरी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं होती। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं कि बाहर के किसी परिस्थिति को, बाहर के किसी घटक को दोष देने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आज इस मार्ग में तुम्हारी अवनति होती है, तो उसमें मुख्य शत्रु तुम्हारे ही अंदर बसा काम नाम का विकार और क्रोध नाम का विकार है। तो इस शत्रु का सबसे पहला वैशिष्ट्य भगवान ने कहा कि वो बाहर किसी देश, राज्य, कॉलोनी में नहीं, तो वो हमारे ही अंदर रहते हैं। दूसरा इस शत्रु का वैशिष्ट्य है कि इसकी उत्पत्ति रजोगुण से होती है। प्रत्येक मनुष्य का स्वभाव त्रिगुणात्मक है। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये 3 गुण, इससे प्रत्येक मनुष्य का स्वभाव बनता है। इन 3 गुणों के ऊपर विस्तार से विवेचन भगवान भगवद गीता के आने वाले एक अध्याय में, 14वें अध्याय में करने वाले हैं। तब हम इन गुणों का विस्तार से विचार करेंगे। लेकिन आज इस श्लोक के कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा समझते हैं कि इस तरह का अनिवार्य काम, इस तरह का अनिवार्य क्रोध मन में निर्माण होता है, उसका मुख्य कारण रजोगुण है। कई सारे लोग कहते हैं कि हम लोग बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन इस मार्ग में कोई भी साधन करने में हमारा सातत्य नहीं रहता, कंसिस्टेंसी नहीं रहती। रोज़ मैंने डिसाइड किया है, मैंने निर्णय किया है कि मैं रोज़ सुबह 5 बजे उठूँगी और 1 घंटे के लिए मैं ध्यान धारणा करूँगी या फिर मैं नामस्मरण करूँगी। 4-5 दिन हम लोग ये निर्णय निश्चय कर पाते हैं, उसके अनुसार कृति करते हैं, लेकिन फिर छठे दिन हम लोग 5 के बजाय 6 को उठते हैं, फिर 6 के बजाय 7 को उठते हैं। तो किसी भी काम में, चाहे वो हमारे प्रापंचिक सांसारिक काम हो, चाहे वो हमारी आध्यात्मिक साधना हो, उसमें कंसिस्टेंसी नहीं रहती, एकाग्रता नहीं रहती। हम लोग अत्यंत चांचल्य से यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, कोई भी एक काम हम लोग पूर्णत्व तक नहीं ले जाते। और इसका मुख्य कारण है हमारे अंदर रहने वाला अत्यंत प्रबल रजोगुण। और रजोगुण की मात्रा जब बढ़ती है, रजोगुण की इंटेंसिटी जब बढ़ती है, तो भगवान कहते हैं उसी के वजह से काम क्रोध मन में निर्माण होता है, जो शत्रुओं की तरह काम करके हमारे ही इस आध्यात्मिक साधना में बाधा बन जाता है। तो इस मार्ग में जो हमारे वैरी है, उसका पहला वैशिष्ट्य भगवान ने कहा वो हमारे ही अंदर रहते हैं। दूसरा वैशिष्ट्य वो उसकी उत्पत्ति रजोगुण से होती है।
तीसरी विशेषता इन शत्रुओं की भगवान कहते हैं कि महाशन है, अत्यंत खाने वाले हैं, बहुत भूखे। एक हिंदी में शब्द है भुक्कड़ कहते हैं। शब्द अच्छा नहीं है, लेकिन भुक्कड़ या पेटू लोग, उन्हें चाहे जितना भी खाना खिला दो वो बार बार खाना मांगते हैं। कभी उनकी भूख नहीं भरती, कभी उनकी तृप्ति नहीं होती। ऐसा व्यवहार में जो स्वभाव हमें दिखने को मिलता है, वही स्वभाव मन में रहने वाले काम क्रोध नाम के विकार का है। अब देखिए कि ये जो मन में रहने वाले विकार है, उनका स्वरूप हमें भगवान समझा रहे हैं। भगवान ने इस श्लोक में केवल काम और क्रोध, इन दो ही विकारों का नाम एक्सप्लिसिटली लिया है। भगवान ने भले ही यहाँ पर इन दो विकारों की बातें की है, लेकिन षड विकार की एक संकल्पना हमारे इस अध्यात्म शास्त्र में आती है। आने वाले किसी सत्र में हम लोग इन सारे विकारों का विस्तार से विचार करेंगे। लेकिन काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर, इस तरह के कुल 6 विकार हमारे अंदर रहते हैं, इस तरह का हमारा वेदांत शास्त्र कहता है। भले ही इन 6 विकारों के रूप अलग अलग हैं, नाम अलग अलग है, अभिव्यक्ति अलग अलग है, लेकिन इन सारे 6 विकारों के मूल कारण केवल काम नाम का एक ही विकार है। मन में निर्माण होने वाली इच्छाएं, इदम में स्यात्, इदम में स्यात्, ये मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए, इस तरह की एक के बाद एक मन में जो इच्छाएं निर्माण होती है, वो सारे विकारों की जड़ है। थोड़ा सा उदाहरण देखते हैं कि कोई भी कामना, कोई भी इच्छा अगर मन में अपूर्ण रही तो उसी का रूपांतर क्रोध में होता है। इनवेरिएबली हम लोग देखें कि जब हमें क्रोध आता है, गुस्सा आता है, तो उसके जड़ में कोई ना कोई कामना होती है। एक मेरी सिंपल सी कामना है कि मुझे अपना घर साफ सुथरा चाहिए, मुझे स्वच्छ घर बहुत पसंद है, सब कुछ टिप टॉप चाहिए, सुंदर चाहिए, प्रत्येक चीज़ अपनी जगह पर रखी हुई चाहिए, तो मुझे एकदम साफ सुथरा ऑर्गेनाइज्ड घर चाहिए। ऐसा रखने का मैं प्रयास भी करती हूँ, इस तरह से मैं अपना घर अच्छे से रखते भी हूँ, सुंदर सजा के रखती हूँ, ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। लेकिन फिर होता क्या है, घर में कभी मेहमान आते हैं, कभी छोटे बच्चे होते हैं, वो ज़रा सा आकर यहाँ की वस्तु वहाँ रख दे, ज़रा से आकर वहाँ पर कोई चीज़ गिरा दे, वहीं पर मुझे गुस्सा आ जाता है, वहीं पर मेरा मूड ऑफ हो जाता है। क्यों? क्योंकि घर साफ सुथरा रखने की मेरी कामना में अब बाधा आ गई। कामना अपूर्ण रही, इसलिए मन में गुस्सा आया, इसलिए क्रोध निर्माण हुआ। तो क्रोध विकार भले ही दिखने में अलग हो, लेकिन उसके मूलतः कामना ही है। कामना अपूर्ण रही तो उसकी परिणति क्रोध में होती है, और कामना पूर्ण हुई तो उसकी परिणति लोभ में होती है। अब मेरा घर एकदम ठीक ठाक है, अच्छा है, सुंदर है, सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड है, लेकिन जब मैं बाहर दूसरे किसी घर में जाकर आती हूँ तो फिर लगता है कि नहीं, अरे मेरा घर और अधिक पॉश चाहिए, इसका इंटीरियर मैंने और सुंदर करना चाहिए, और नए कबर्ड्स चाहिए, और नया फॉल सीलिंग चाहिए, नए नए आजकल लाइट के फिक्सचर्स आते हैं, तो मुझे नए लाइट्स चाहिए, नए बाथरूम फिक्सचर्स चाहिए। तो चाहे घर कितना ही साफ़ सुथरा सुंदर क्यों न हो, या तो और उसे सुंदर बनाना है, या फिर किसी ने उस सौंदर्य में बाधा लाई तो उसके प्रति मन में गुस्सा। इस तरह से कामना की ही परिणति क्रोध लोभ इत्यादि बाकी विकारों में हो जाती है। तो भगवान हमें इस काम रूपी शत्रु का नेचर यहाँ पर इस श्लोक में समझा रहे हैं कि मन में जब तक इच्छाएं हैं और इच्छाएं अनियंत्रित है, तब तक ये तुम्हारे आध्यात्मिक प्रगति में बाधा बन के रहने वाली है। इसका जो वैशिष्ट्य यहाँ पर भगवान समझा रहे हैं कि मन में रहने वाला ये काम क्रोध, ये महाशन है, बहुत खाने वाला है। भूखे किसी व्यक्ति की भूख एक बार खाने से नहीं मिटती, बार बार उसे खाना देना पड़ता है। हम लोग हमारे ही व्यवहार में देख ले कि सुबह एक बार ब्रेकफास्ट करने से हमारा काम नहीं होता, फिर हमें लंच चाहिए, फिर 4 बजे की चाय चाहिए, फिर रात का खाना चाहिए। अब ये कह सकते हैं कि ये तो शरीर की आवश्यकता है, लेकिन शरीर की आवश्यकता तक वो काम मर्यादित नहीं रहता, वो बहुत बड़ा अनिवार्य कामनाओं का स्वरूप धारण कर लेता है। इच्छाओं को चाहे हम लोग कितना भी पूर्ण क्यों न कर ले, वो एक के बाद एक निर्माण होती रहती है। इन इच्छाओं के, इन कामनाओं के स्वरूप है, इनके 2 तरह के भेद हैं।
देखिए, मुझे चाहिए ये भी कामना है और मुझे नहीं चाहिए ये भी कामना है। अनुकूल वस्तु की प्राप्ति हो, प्रतिकूल वस्तु मुझसे दूर रहे। मीठा मुझे बहुत पसंद है तो मुझे खाने में मीठा चाहिए ये भी कामना है, और खाने में मुझे तीखा नहीं चाहिए ये भी कामना है। अब देखिए, मीठा खाने से मुझे सुख मिलता है और तीखा न खाने से मुझे सुख मिलता है, तो मीठा चाहिए और तीखा नहीं चाहिए, ये दोनों ही कामना के प्रकार हैं, कामना के भेद हैं। और एक के बाद एक, ये मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए, ये मुझसे दूर रखो, इस तरह की कामनाएं आए दिन आए क्षण प्रति क्षण हमारे मन में निर्माण होती रहती है। महाशन, इसकी कभी तृप्ति नहीं होती। एक बार मिठाई खाने से पेट नहीं भरता, एक तरह की मिठाई खा के पेट नहीं भरता। आज मैंने गाजर का हलवा खाया तो कल मुझे गुलाब जामुन चाहिए, फिर परसों मुझे रसमलाई चाहिए, फिर चौथे दिन मुझे मोदक चाहिए, फिर मुझे पूरन पोली चाहिए, फिर रात को मुझे आइसक्रीम चाहिए। एक मीठा खाओ, फिर कभी खट्टा खाओ, फिर कभी तीखा खाओ। एक के बाद एक इस तरह की इच्छाएं मन में उमड़ती रहती है, निर्माण होती रहती है। और महाशन, कभी तृप्त न होने वाला काम जो हमारे ही मन में रहता है, जो हमारे ही मन में रहकर ये काम हमें नचाता है। ये काम हमारा आध्यात्मिक मार्ग में सबसे बड़ा शत्रु है। न केवल आध्यात्मिक मार्ग में, लेकिन व्यवहार में भी इस तरह की इंडिस्क्रीट इच्छाएं जब मन में निर्माण होती है तो व्यवहार में भी वो बाधा निर्माण करती है और हमारे परमार्थिक साधना में भी वो बाधा निर्माण करती है। तो मन में रहने वाले इन काम क्रोधों का स्वरूप समझाते हुए सबसे पहले भगवान ने कहा कि वो मन के अंदर रहते हैं। फिर भगवान ने कहा कि वो रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। तीसरी बात भगवान ने कही कि वो महाशन हैं, कभी तृप्त नहीं होते। और चौथी बात, महत्वपूर्ण बात यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि ये काम क्रोध नाम के विकार महापापी है। दो शब्द हैं, एक शब्द है पापी और दूसरा शब्द है महापापी। पापी मनुष्य वो है जो खुद पाप करता है और महापापी वो है जो दूसरों से पाप करवाता है। जो खुद मारता है वो पापी, जो दूसरों से मरवाता है वो महापापी। जो खुद झूठ बोलता है वो पापी, जो दूसरों से झूठ बुलवाता है वो महापापी। जो खुद अन्याय करता है, रिश्वत लेता है वो पापी। जो दूसरों से अन्याय करवाता है या दूसरों को रिश्वत लेने पर मजबूर करता है वो महापापी है। तो ये काम क्रोध जो शत्रु हमारे अंदर बैठे हैं ये महापापी है। ये हमसे वो सारे बुरे काम करवाते हैं जो करने की हम लोग बिल्कुल इच्छा नहीं रखते। दुर्योधन महाभारत में उसका प्रसिद्ध श्लोक है, हम लोगों ने कई बार यहाँ पर उसका विचार किया है। दुर्योधन कहता है भगवान श्री कृष्ण से कि जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्ति और जानामि अधर्मं न च मे निवृत्ति। धर्म क्या है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन धर्माचरण करने में मेरी प्रवृत्ति नहीं होती। अधर्म क्या है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन अधर्म करने से मेरी निवृत्ति नहीं होती। तो काम क्रोध मन में बसने का सबसे बड़ा परिणाम, एक तो मनुष्य वैचारिक स्तर पर ही फर्क नहीं कर पाता कि पाप क्या है पुण्य क्या है, और दूसरा कि वैचारिक स्तर पर भले ही वो भेद कर पाए फिर भी प्रत्यक्ष आचरण में कोई फर्क नहीं होता, वो पापाचरण करता रहता है। तो मन में निर्माण होने वाली अनिवार्य इच्छाएं, मुझे धन चाहिए, मुझे प्रतिष्ठा चाहिए, मेरा बैंक बैलेंस बहुत अच्छा हो, मेरा स्टॉक पोर्टफोलियो बहुत अच्छा काम करे, मेरा यूट्यूब का कोई चैनल हो, मेरे सब्सक्राइबर्स हो, मेरे फॉलोअर्स हो, मुझे यश मिले, कार मिले, संपन्नता मिले। और ये एक के बाद एक निर्माण होने वाली इच्छाएं हमें पापाचरण करने पर मजबूर कर देती है। सक्सेस एट एनी कॉस्ट, प्रॉफिट एट एनी कॉस्ट। व्यवसाय उद्योग करने वाले व्यक्ति जब प्रारंभ के दिनों में व्यवसाय शुरू करते हैं तो उनका इरादा नेक होता है, उनके विचार अच्छे होते हैं, वो अच्छा काम करना चाहते हैं, लेकिन अच्छा काम करते करते प्रॉफिट की लालसा में कब वो बुरा काम शुरू करते हैं, कब वो माल प्रैक्टिस करने लगते हैं, उन्हें खुद को पता नहीं चलता।
आज अगर हम लोग देखें तो सारे क्षेत्रों में माल प्रैक्टिस है, सारे क्षेत्रों में लोग दूसरों को लूटते हैं, पापाचरण करते हैं, दूसरों से करवाते हैं, और प्रत्येक क्षेत्र में मनुष्य की ये टेंडेंसी हमें नज़र आती है। हाल ही में एक वर्तमान पत्र में हेडलाइन आई थी, वहाँ उस न्यूज़ में, उस वार्ता में लिखा था, काइंडली चेक द राइटिंग बिफोर बाइटिंग। खाना खाने से पहले उसके ऊपर जो लेबल लिखा है वो अवश्य पढ़ें। कोलकाता के एक नवयुवक जिनका नाम रेवंत है, रेवंत हिमा सिंह का ऐसे कुछ उनका नाम है, वो इंस्टाग्राम पे फूड फार्मर नाम का अपना एक चैनल चलाते हैं। PHARMER फूड फार्मर ऐसे उनके चैनल का नाम है। उन्होंने लेबल पढ़ेगा इंडिया नाम का एक कैंपेन बीच में चलाया था, आज भी शायद उनका वो काम चालू है, जारी है। वहाँ पर उस कैंपेन में वो लोगों को अवेयर करने का प्रयास करते हैं कि कोई भी पैकेज्ड फूड खाने से पहले उसके ऊपर जो लेबल लिखा है उसे केयरफुली पढ़ें। एक उदाहरण उन्होंने दिया था कि कैडबरी बॉर्नविटा जो हेल्थ ड्रिंक के नाम से प्रसिद्ध है, हेल्दी ड्रिंक इसलिए हम लोग बॉर्नविटा ले तो लेते हैं, लेकिन उसके अंदर बहुत ज़्यादा हाई शुगर कंटेंट है। पैकेज्ड फूड बेचने वाले बड़े बड़े ब्रांड नेम्स का उन्होंने वहाँ पर नाम लिया था। डाबर का जूस, मैगी के केचप, लेस के चिप्स या फिर नॉर के सूप्स, नेस्ले, नटेला जैसे बड़े बड़े ब्रांड नेम्स के खिलाफ उन्होंने एक आंदोलन चलाया था। ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां अपने हेल्थ प्रोडक्ट्स बेचती है, हेल्थ के नाम पे अपने प्रोडक्ट्स को एंडोर्स करवाती है, उसमें कई बार बहुत ज़्यादा हाई शुगर कंटेंट होता है या हाई सॉल्ट कंटेंट होता है, प्रिजर्वेटिव्स की मात्रा होती है। और ये फूड जो हेल्थ फूड के नाम से जाना जाता है लोगों में, वो वास्तविक में उनके लिए बहुत अनहेल्दी होता है। और ये कंपनियां न केवल इस तरह के प्रोडक्ट्स बनाती हैं, लेकिन इस तरह से प्रोडक्ट्स बहुत बड़े हमारे समाज के सेलिब्रिटीज़ एंडोर्स करते हैं, जंक फूड एंडोर्स करते हैं, गुटखा जैसे प्रोडक्ट्स एंडोर्स करते हैं। बड़े बड़े क्रिकेट स्टार हैं, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स हैं, अब इनके पास क्या कम धन है, कम दौलत है, लेकिन और पैसा चाहिए, और प्रतिष्ठा चाहिए, और यश चाहिए। इस लालसा में भले बुरे का फ़र्क ही वो नहीं कर पाते। पैसे के लिए, यश के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। गुटखे की ऐड करनी है, हमें ज़रूर करूँगा। जंक फूड की करनी है, हमें ज़रूर करूँगा। कोल्ड ड्रिंक्स की करनी है, हमें ज़रूर करूँगा। कोई एडिक्टिव वीडियो गेम है, उसकी ऐड हमें ज़रूर करूँगा। तो पैसा, प्रतिष्ठा, धन, मान, इसकी लालसा में मनुष्य के विचार करने की शक्ति धुंधली हो जाती है और बहुत आसानी से वो लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर जाता है। कामना नाम का ये विकार इसलिए महापापी है, ऐसे यहाँ पर भगवान समझाते हैं कि वो महाशन है, महापापी है। इस श्लोक में हमारे आध्यात्मिक मार्ग में आने वाले ये जो शत्रु कामना नाम का विकार, काम क्रोध का केवल स्वरूप भगवान समझा रहे हैं। इनकी निवृत्ति कैसे की जाए, इसके बारे में भगवान ने विशेष कुछ इस श्लोक में मार्गदर्शन नहीं किया है। परंतु अगर हम भगवद गीता के ऊपर लिखी गई टीकाओं का अभ्यास करते हैं तो वहाँ पर कई सारे टीकाकारों ने कामना क्रोध का निवारण कैसे किया जाए इसके थोड़े बहुत उपाय कहे हैं। आज हम लोग उनमें से केवल एक उपाय का थोड़ा सा प्रिलिमिनरी विचार करते हैं। भगवद गीता के प्रसिद्ध टीकाकार रामसुखदास जी स्वामी, इन्होंने साधक संजीवनी नाम की टीका में कामना की निवृत्ति कैसे किया जाए इसके बारे में बहुत सुंदर विवेचन किया है। स्वामी जी कहते हैं कि सारे कामनाओं की पूर्ति करना मनुष्य के लिए संभव नहीं और सारे कामनाओं का त्याग करना भी मनुष्य के लिए संभव नहीं। तो मनुष्य क्या कर सकता है, वो अपने मन में उमड़ने वाली इन कामनाओं का वर्गीकरण कर सकता है, क्लासिफिकेशन कर सकता है। आवश्यक कामना और अनावश्यक कामना। स्वामी जी कहते हैं कि थोड़ा सा अंतर्मुख होकर प्रत्येक व्यक्ति अपने मन में निर्माण होने वाले इन इच्छाओं का परीक्षण करे और उनका वर्गीकरण करे, कौन सी इच्छाएं आवश्यक है, कौन सी अनावश्यक है। वर्गीकरण करने के लिए उन्होंने 4 निकष दिए हैं। सबसे पहले वो कहते हैं कि शरीर धारणा के लिए आवश्यक इच्छाओं को आवश्यक कामनाएं कहते हैं।
मनुष्य को इनकी पूर्ति करनी चाहिए जो उसके शरीर धारणा के लिए आवश्यक है। अब शरीर धारणा के लिए आवश्यक जो इच्छाएं, उनमें 4 उपविभाग हैं। उनका निर्णय करने के लिए और 4 निकष स्वामी जी देते हैं कि 1, जो कामना वर्तमान में उत्पन्न हुई हो, 2, जिसके पूर्ति की सामग्री वर्तमान में उपलब्ध हो, 3, जिसके पूर्ति के बिना जीवित रहना संभव नहीं, और 4, जिसकी पूर्ति करने से अपना या दूसरों का कोई अहित नहीं, अकल्याण नहीं होता। ऐसी शरीर धारणा के लिए आवश्यक इच्छाओं की पूर्ति की जाए, स्वामी जी कहते हैं। उदाहरण देखते हैं कि मुझे भूख लगी है। भूख लगने के पश्चात मैं दाल चावल खाऊंगी, ये एक इच्छा है। दाल चावल नहीं, आज मुझे मिठाई खानी है, ये दूसरी इच्छा है। और मुझे किसी प्राणी को मार के खाना है, ये तीसरी तरह की इच्छा है। स्वामी जी ने जो निकष दिए उसके अनुसार अगर हम लोग इवैल्यूएट करें तो आसानी से समझ में आता है कि दाल चावल खाकर अपना पेट भरे, इस इच्छा की अवश्य पूर्ति की जाए। कभी कभार मिठाई भी खाने का मन करे, मिठाई घर में उपलब्ध है, तो इस तरह की इच्छा पूर्ण करने में भी कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जो तीसरी तरह की इच्छा, जिसमें किसी प्राणी को मार के खाया जाए, ये दूसरों का अहित या अकल्याण करने वाली इच्छा है, तो ऐसी इच्छाओं का हम लोग विचार पूर्वक त्याग कर दें। स्वामी जी कहते हैं, अनावश्यक और आवश्यक इच्छाओं में इस तरह वर्गीकरण करो जिसमें सबसे पहले शरीर धारणा के लिए आवश्यक इच्छाओं को पहचानो। दूसरी बात स्वामी जी कहते हैं कि जो व्यक्तिगत एवं न्याययुक्त इच्छाएं हैं, परंतु जिनकी पूर्ति करने का सामर्थ्य क्षमता हमारे पास उपलब्ध नहीं है, बियॉन्ड आवर कैपेसिटी, इस तरह की इच्छाओं को भगवान के अर्पण कर दो। समष्टि कल्याण की इच्छाएं, समाज की उन्नति की इच्छाएं, मेरे मन में बहुत प्रामाणिक इच्छा है कि हमारे भारतवर्ष में कोई भ्रष्टाचार ना करे, कोई करप्शन ना करे। अब ये सदिच्छा के तौर पर ठीक है, और भ्रष्टाचार के लिए मैं अपने छोटे से स्तर पे फाइट भी कर सकती हूँ, लेकिन संपूर्ण भारत में भ्रष्टाचार नष्ट हो जाए, इतनी क्षमता मुझ में है नहीं, इसके लिए मैं फाइट भी नहीं कर सकती। सर्वेपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयः, सारे लोग सुखी हो जाए, सारे लोग आरोग्यवान हो, सारे लोग शांत हो, समाधानी हो। इस तरह की जो बड़ी बड़ी इच्छाएं जिनकी पूर्ति करना मेरे क्षमता से बाहर है, ऐसी इच्छाओं को भगवान के चरणों में अर्पण कर दें कि भगवान आप इस समाज का उत्थान कीजिए, आप इस समाज के उत्थान के लिए हमें मार्गदर्शन कीजिए। और तीसरी एक इच्छा स्वामी जी कहते हैं कि दूसरों की मदद करना। कई बार हम लोग सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, समाज में मदद करना चाहते हैं, तो जो न्याययुक्त हितकारी दूसरों की इच्छा है, ऐसा कोई काम है और जिसकी पूर्ति करने का सामर्थ्य हमारे पास है, दूसरों के लिए किसी काम करने का सामर्थ्य हमारे पास है, तो वैसे काम अवश्य करें, वैसे काम करने की इच्छा को अवश्य पूर्ण करें। कहीं पर खाने की आवश्यकता है, पैसे देने हैं, वस्तु देनी है, कोई कपड़े देने हैं, जहाँ जहाँ पर जो मदद करनी संभव है वहाँ पर वो मदद अवश्य करें, वो मदद करने की हमारी इच्छा को अवश्य पूर्ण करें। लेकिन जिसकी पूर्ति करना हमारे सामर्थ्य से बाहर है, ये 3 छोड़कर मन में निर्माण होने वाली बाकी सारी इच्छाएं अनावश्यक होती है, इम्प्रैक्टिकल होती है, उनका हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में कोई विशेष महत्व नहीं होता। ऐसी सारी कामनाओं का विचार पूर्वक त्याग कर दें। मेरे पास $1 मिलियन होते तो कितना अच्छा होता, फिर मैं फ्रांस चली जाती, मैं यूरोप चली जाती, मैं अमेरिका में जाती, मैं कश्मीर में जाती, ये देखती, वो देखती, ये खरीदती। इस तरह के स्वप्न रंजन का, इस तरह के डे ड्रीमिंग का, इस तरह की कामनाओं का कोई मायना नहीं है, कोई उपयोग नहीं है। तो स्वामी जी कहते हैं कि इस तरह की कामनाओं का अंतर्मुख होकर वर्गीकरण करें और इन्हें विचार पूर्वक इनका त्याग कर दें। काम क्रोध, ये जो हमारे मन में बसे बैरी हैं, इनका स्वरूप यहाँ पर समझा रहे हैं और इसकी निवृत्ति के लिए एक उपाय हमने देखा कि कामनाओं का वर्गीकरण करें। दूसरा उपाय यहाँ पर है जो कहा जाता है कि कामनाओं की निवृत्ति के लिए एक सुंदर उपाय है कर्मयोग। दूसरा उपाय है कर्मयोग। कर्मयोग माने बिना किसी अपेक्षा से दूसरों की मदद करना।
आजकल हमारा जो जीवन है वो बहुत सेल्फ सेंटर्ड हो गया है। आई, मी, माई सेल्फ। हम लोग केवल अपने बारे में सोचते हैं। मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरी सेविंग्स, मेरी फाइनेंशियल सिक्योरिटी, मेरा फ्यूचर, पूरा हमारा जीवन ये अपने और अपने परिवार के इर्द गिर्द में घूमता है। किसी एक महिला से हमारी बात हो रही थी कुछ दिनों पहले, तो उनकी 3-4 साल की छोटी बेटी थी। वो हमें उस बेटी के बहुत सारे किस्से सुना रही थी, बहुत प्यार से अपनी बेटी के बारे में बात कर रही थी, जैसे सारे पेरेंट्स को अपने बच्चों के बारे में प्यार होता है। तो वो कह रही थी मेरी बेटी इस तरह चलती है, इस तरह से कपड़े पहनती है, उसे खाने में ये पसंद है, वो बहुत सुंदर गाती है, इस तरह कंप्यूटर यूज़ करती है। तो वो बहुत प्यार से, शौक़ से अपने बेटी के अलग अलग स्वभाव विशेष हमें बोल रही थी। 15-20 मिनट वो सब सुनने के पश्चात बस एक छोटी सी हल्की सी बात हमने कही कि चलो अच्छी बात है, आपको आपकी बेटी से इतना लगाव है, लेकिन कुछ अब 10-12-15 सालों की बात है। 12-15 साल वो आपके साथ रहेगी, उसके बाद तब तक आप उसका ये सब एंजॉय कर लीजिए, उसकी कंपनी एंजॉय कर लीजिए। तो महिला पूछती है क्यों 12-15 साल बाद क्या होने वाला है? हमने कहा कि आजकल सारे बच्चे 10वीं 12वीं के बाद एजुकेशन के लिए बाहर चले जाते हैं। कोई बड़े कोचिंग क्लास में कोचिंग लेने के लिए हॉस्टल पर चला जाता है, या फिर ग्रेजुएशन के लिए दूसरे राज्य में, दूसरे कॉलेज में, दूसरे देश में बच्चे चले जाते हैं और फिर हमारे पास नहीं रहते। महिला जो थी वो ये सुनकर एकदम स्टन हो गई। ओह माय गॉड, मैंने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं था कि अब बस ये 10-12 साल मेरे पास रहने वाली है, उसके बाद ये चली जाएगी। और महिला के ये प्रत्यक्ष शब्द थे कि माय हस्बैंड विल डाई। मेरे हस्बैंड को हमारे इस बेटी से इतना लगाव है कि उस बेटी के बिना तो वो रह नहीं पाएगा। इस तरह से जब हम हमारा पूरा जीवन, हमारा सारा विचार, हमारी सारी विचारधारा अपने ही बच्चों के इर्द गिर्द घूमती है, तो इस तरह के जीवन में बहुत बड़ी समस्याएं हैं। ऐसे मनुष्य के मन में कामना बार बार उमड़ती रहती है कि मेरे बच्चे को यश मिले, वो आनंदी रहे, वो सुखी रहे, उसको खिलौने मिले, उसको कपड़े मिले। तो इस तरह की बार बार इच्छाएं मन में निर्माण होती है जब मनुष्य केवल अपने बारे में सोचता है। कर्मयोग के इस अभ्यास में एक उपाय कहा गया है कि तुम अपने बारे में थोड़ा कम और लोगों के बारे में ज़्यादा सोचना सीख जाओ। स्वयं केंद्रित से सर्व केंद्रित बन जाओ। जितना हम लोग दूसरों के सुख के बारे में सोचते हैं, जितना हम लोग दूसरों के खुशहाली का सोचते हैं, उतना हमारा फोकस हमारी इच्छा पूर्ति से कम हो जाता है। तो हमारे मन में निर्माण होने वाली कामनाओं की मात्रा, आवेग कम करना है तो दूसरों की इच्छाएं पूर्ण करने का प्रयास करें, बिना किसी अपेक्षा से ये प्रयास करें। इस तरह से कर्मयोग के सिद्धांत दृष्टि में रखते हुए जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो उस एक माध्यम से मनुष्य के मन में निर्माण होने वाली, अपने सुख के लिए निर्माण होने वाली कामनाएं थोड़ी बहुत कम हो सकती है। तो ये सारा वर्णन 37वें श्लोक में करने के पश्चात काम और क्रोध, इनका आगे वर्णन भगवान 38वें और 39वें श्लोक में करते हैं। भगवान कहते हैं, धूमेना व्रियते वह्निर यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेना वृतो गर्भस् तथा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अनलेन च। श्लोकों के अर्थ है, जिस तरह धुएं से अग्नि और धूल से आईना ढक जाता है, या गर्भ के चारों ओर जिस तरह पतली झिल्ली होती है, उसी तरह काम क्रोध से ज्ञान माने विवेक ढक जाता है। हे कौन्तेय, कामरूपी अग्नि किसी भी तरह शांत नहीं होती और उस नित्य बैरी ने ज्ञान को ढक दिया है। यहाँ पर भगवान उन्हीं विकारों का स्वरूप स्पष्ट करते हुए आगे कहते हैं कि काम क्रोध नाम के शत्रु जो हमारे मन के अंदर रहते हैं, जो रजोगुण से उत्पन्न होते हैं, महाशन, अत्यंत खाने वाले, कभी तृप्त न होने वाले, और महापापी, हमसे पापाचरण करने वाले काम क्रोध नाम के शत्रु किस तरह काम करते हैं,
उसका अधिक स्पष्टीकरण भगवान इन 2 श्लोकों में देते हैं। व्यवहार में जब मनुष्य युद्ध पर जाता है, कोई देश, कोई राज्य जब युद्ध पर जाता है, तो युद्ध करने से पहले अपने शत्रुओं का ठीक से अभ्यास करता है। शत्रु कहाँ पर है, कहाँ पर रहता है, किस तरह काम करता है, उसके स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेसेस क्या है, उसका काम करने का तरीका क्या है, युद्ध में उसकी स्ट्रैटेजी क्या होगी। इस तरह का कॉम्पिटिटिव एनालिसिस होता है, युद्ध में होता है, बिजनेस में होता है, स्पोर्ट्स के खेल के मैच में होता है कि हमारे कॉम्पिटिटर, हमारा शत्रु किस तरह काम करता है, उसका हमें अभ्यास करना पड़ता है। भगवान यहाँ पे कहते हैं कि जो काम क्रोध नाम के तुम्हारे आध्यात्मिक मार्ग में बैरी हुए बैठे हैं, जो तुम्हारे ही अंदर रहते हैं, उनसे तुम्हें युद्ध करना है, उनका तुम्हें निवारण करना है, तो उनके स्वरूप को अच्छी तरह से समझो। और वही उन विकारों का स्वरूप भगवान इन 2 श्लोकों में अधिक स्पष्ट करते हैं। ये एक्सप्लेन करते समय सबसे पहले भगवान ने कहा कि ये आवृतन ज्ञान में तेन, ये मनुष्य के ज्ञान को, विवेक माने विचार करने की शक्ति को आवृत कर देते हैं, ढक देते हैं। ये समझाने के लिए भगवान ने 3 उदाहरणों का उपयोग किया। जिस तरह धुएं से अग्नि ढकता है, धूल से आईना ढकता है और पतली झिल्ली से गर्भ ढक जाता है, बिल्कुल उसी तरह मन में बसने वाली काम, क्रोध इत्यादि विकारों से मनुष्य की विचार करने की शक्ति ढक जाती है, आवृत हो जाती है, क्षीण हो जाती है। ये जो 3 उदाहरण भगवान यहाँ पर उपयोग करते हैं, ये वैशिष्ट्यपूर्ण उदाहरण है, पिक्यूलियर है। इनमें एक विशिष्ट क्रम दिया गया है और क्रमशः ये आवरण अधिकाधिक दृढ़ है। और देखिए, आवरण जितना दृढ़, जितना गहरा, जितना पक्का होता है, उतना उसके निवारण के लिए अधिक प्रयास करने पड़ते हैं। धुएं पर जो अग्नि है वो आसानी से हवा का झोंका आते ही चला जाता है। आईने पर धूल है, उसे हटाने के लिए थोड़े ज़्यादा प्रयास करने पड़ते हैं। और गर्भ के ऊपर रहने वाली पतली झिल्ली, तो उसको निकालने के लिए हम कुछ नहीं कर सकते, केवल इंतज़ार करना पड़ता है, केवल वेट करना पड़ता है। व्यवहार में देखिए, कोई आवरण जितना दृढ़ है, जितना कठिन है, उतना वो निकालने के लिए अधिक समय लगता है। बॉक्सेस, हमारे यहाँ गिफ्ट बॉक्सेस आते हैं अमेज़ॉन से, फ्लिपकार्ट से, जो हम लोग सामान खरीदते हैं, उसके ऊपर जितना ज़्यादा आवरण है, जितना अधिक पैकिंग, रैपिंग या लेयर्स होते हैं, उतना वो निकालने में अधिक समय लगता है। उसी तरह भगवान यहाँ पर कहते हैं कि मन में कामनाओं का आवेग, कामनाओं की मात्रा जितनी अधिक, उतना अधिक विचार करने की शक्ति उससे ढक जाती है, विचार क्षीण हो जाता है, और उतना उन कामनाओं के निवारण के लिए मनुष्य को अधिक प्रयास करना पड़ता है। तो कामनाओं का आवेग, इच्छाओं का तूफान जो हमारे मन में प्रतिदिन उमड़ता है, उसे सबसे पहले अंतर्मुख होकर हमें परखने की, हमें देखने की आवश्यकता है। मन में निर्माण होने वाली कामनाएं और मन की विचार करने की शक्ति, ये दोनों एक दूसरे से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। कामनाएं जितनी अधिक, कामनाएं जितनी दृढ़, कामनाओं का आवेग जितना ज़्यादा, उतनी विचार करने की शक्ति कम, भला बुरा सोचने की शक्ति मनुष्य की कम हो जाती है, धुंधले हो जाते हैं उसके विचार। तराजू में जैसे एक पलड़ा भारी होने से दूसरा हल्का होता है, बिल्कुल उसी तरह मन में कामनाओं की इंटेंसिटी बढ़ने से वो भले बुरे विचार करने की क्षमता उसकी कम हो जाती है। और एक उदाहरण है, देखिए व्यवहार में जिस तरह कोई धान है, कोई दाने होते हैं, मान लीजिए मूंग के दाने हैं, मूंग के दानों में अंकुर निर्माण करने की क्षमता है, लेकिन मूंग के अंदर अगर कीड़े चले गए तो वो अंकुर निर्माण करने की क्षमता को ही नष्ट करता है। बिल्कुल उसी तरह मन में घुसी कामनाएं विचार करने के अंकुर को ही नष्ट कर देती है। एक उदाहरण हमने 37वें श्लोक में देखा था कि आजकल हर बिजनेस में माल प्रैक्टिस है, हर क्षेत्र में माल प्रैक्टिस है। तो इतना अनाचार समाज में क्यों है? दूसरों को लूटने की इतनी प्रवृत्ति समाज में क्यों है? कोई भी व्यक्ति जब अपना बिजनेस शुरू करता है तो प्रारंभ में उसकी नीयत अच्छी होती है, कोई अच्छा काम करे, समाज में लोगों
की मदद हो इस तरह का काम करे, ग्राहकों की सुविधा हो इस तरह का काम करे, अच्छी सर्विस हम लोगों को दे। ऐसे बड़े बड़े कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सामने रख के लोग बिजनेस अपना शुरू तो करते हैं, लेकिन कब लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर जाए उन्हें समझ में ही नहीं आता। कब वो प्रैक्टिस माल प्रैक्टिस में बदल जाए उन्हें समझ में ही नहीं आता। एक और उदाहरण जो हमने हाल ही में देखा था, कई 1-2 सालों से उसकी चर्चा हो रही है, कि हमारे यहाँ बायजूस नाम की एक कंपनी है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी। इस बायजूस के ऊपर बहुत सारे फ्रॉड केसेस हो रहे हैं। बायजूस में काम करने वाले कुछ एम्प्लॉयज़ के इंटरव्यूज़ में पढ़ रही थी और बायजूस ने जिन लोगों को लूटा उनके भी कुछ इंटरव्यूज़ न्यूज़पेपर में आए थे। एक उनका कस्टमर है, गरीब कोई कारपेंटर था, नॉर्थ इंडिया में रहने वाला, केवल 20,000 उसके महीने की कमाई थी। उसके 3 बच्चे थे और एक दिन वो अपने 11 साल की बेटी के साथ गार्डन में खेल रहा था। तब ये कोई 2 सेल्स पर्सन आए और उन्होंने पूछताछ की कि तुम्हारे कितने बच्चे हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या उनके एजुकेशन में समस्याएं हैं। इस व्यक्ति ने बताया कि मेरे 3 बच्चे हैं, ये बेटी है वगैरह। तो उस कारपेंटर को अपना बायजूस का एक 36,000 का पैकेज लेने पर मजबूर कर दिया। अब देखिए, वो आदमी गरीब है, उसके पास लोन लेने के लिए, कर्जा चुकाने के लिए अधिक पैसे नहीं हैं। तो बार बार उसे ये कहना कि अगर तुम अपने बच्चों को अच्छा नहीं पढ़ाओगे तो तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारी तरह गरीब ही रहेंगे। किसी भी तरह तुम ये हमारा ऑनलाइन पैकेज ले लो, ऑनलाइन कोर्स के लिए रजिस्टर करोगे, ये करोगे तो तुम्हारी बेटी बहुत अच्छा सीखेगी, उसके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो न केवल उस कारपेंटर को, लेकिन बहुत सारे ऐसे कम इनकम वाले लोगों को इन सेल्स पर्सन ने जाके लूटा। तो लोगों को, गरीब लोगों को लूटने की ये नीयत मनुष्य की कहाँ से निर्माण होती है? इस स्तर तक उसका पतन क्यों होता है? और ये केवल सेल्स करने वाले लोगों की समस्या नहीं है। इनफैक्ट बायजूस के लिए काम करने वाले कुछ मार्केटिंग सेल्स लोगों के भी इंटरव्यूज़ आए थे कि उन्हें वीकली सेल्स टारगेट दिए जाते थे और उन्हें मैनेजमेंट की तरफ से ये संदेश, ये मैसेज दिया जाता था कि बाय हुक और क्रूक, किसी भी तरह से, इट डजेंट मैटर हाउ यू डू इट, आपको चाहे तो अनैतिक काम करो, झूठी बातें बोलो, झूठे वादे करो, झूठे सपने दिखाओ लोगों को, झूठी कमिटमेंट्स करो, उन्हें मिसलीड करो, मिसगाइड करो, डू वट एवर इट टेक्स, बट यू हैव टू मेक अ सेल। एंड ऑफ द डे हमें रेवेन्यू चाहिए, एंड ऑफ द वीक हमें इतनी फिगर्स देखनी है। तो इस तरह से अपने एम्प्लॉयज़ को एक्सप्लॉइट करना, इस तरह से गरीब लोगों को एक्सप्लॉइट करना, मनुष्य इस तरह का पापाचरण क्यों करता है? क्योंकि अच्छा क्या बुरा क्या इसमें वो फ़र्क ही नहीं कर पाता। फ़र्क क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि मन में कामनाओं की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई, कामनाओं का आवरण बहुत अधिक दृढ़ हो गया, दृढ़तम हो गया। अब इस कामनाओं ने इस तरह विचार शक्ति को ढक दिया है कि वो भले बुरे का विचार ऊपर आ ही नहीं पाता, क्योंकि इच्छाओं का आवरण उसे घेरे बैठा है। और इच्छाएं कौन सी हैं? कि मुझे अपने बिजनेस में प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट एट एनी कॉस्ट, सक्सेस एट एनी कॉस्ट। इस तरह की कामनाएं जब मन में बढ़ती है तो यहाँ पे भगवान समझा रहे हैं कि आवृतन ज्ञानमेतेन, जो भी भले बुरे की बातें हमने सीखी है, भले बुरे का संस्कार हमें घर से मिलता है, अपनी पाठशाला से मिलता है, अपनी एजुकेशन सिस्टम से मिलता है, ऑनलाइन आजकल ये सारी बातें समझाने वाले बहुत लोग हैं। इतना सारा ट्रेनिंग होने के बावजूद जब मुझे बिज़नेस में प्रॉफिट करना है और प्रॉफिट एट एनी कॉस्ट ये कामना की मात्रा बढ़ती है, तो भले बुरे विचार करने की मनुष्य की शक्ति क्षीण हो जाती है। आवृतन ज्ञानमेतेन, भगवान यहाँ पे समझा रहे हैं कि ये तुम्हारे मन में बसने वाली कामनाओं का स्वभाव है, स्वरूप है, इसे अच्छी तरह से समझो। ये पहली बात भगवान यहाँ पे कहते हैं। और दूसरा, इस शत्रु का स्वभाव, इस शत्रु का स्वरूप हमें समझा रहे हैं कि दुष्पूरेण अनलेन, अनल शब्द का अर्थ है अग्नि, और अग्नि का वैशिष्ट्य है कि वो दुष्पूर होता है। दुष्पूर मतलब वो कभी शांत नहीं होता। अग्नि में घी या दूसरे किसी भी वस्तु की जितनी अधिक आहुति दे उतना वो अधिक प्रज्वलित हो जाता है, वो शांत नहीं होता। भगवान कहते हैं कि तुम्हारे मन में उमड़ने वाली कामनाएं बिल्कुल इसी तरह अग्नि की तरह है।
जितनी ज़्यादा तुम उन्हें पूर्ति का प्रयास करोगे उतनी ज़्यादा वो और तुम्हारे मन में उमड़ती जाएगी। इसी बात को समझाने के लिए भगवान ने 37वें श्लोक में महाशन शब्द का उपयोग किया था। यहाँ पर भगवान अग्नि का उदाहरण देकर वही बात समझा रहे हैं कि तुम्हारे मन की इच्छाएं कभी पूर्ण होने वाली नहीं है। हम थोड़ा सा अपना खुद का बिहेवियर इंट्रोस्पेक्ट करके देखें, अपना सेल्फ इंस्पेक्शन करके देखें तो ये बात समझ में आ जाती है कि टीवी का एक कोई एपिसोड देखने के लिए मैं बैठती हूँ और सोचती हूँ कि बस आधा घंटा, बस 20 मिनट में बहुत बोर हो रही हूँ, एक केवल मैं एपिसोड देखूँगी और वहाँ से उठ जाऊँगी। लेकिन फिर 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 5, 8, 10, 25 एपिसोड होने तक मैं वहीं पर बैठी रहती हूँ और 25 एपिसोड होने के बाद जाकर कहीं मैं विचार कर पाती हूँ कि ओह मेरे 7-8 घंटे तो ऐसे ही बर्बाद हो गए। एक साड़ी लेने के लिए मैं मॉल में जाती हूँ, लेकिन सेल है इसलिए 6 साड़ियाँ लेकर वापस आती हूँ। बस 5 मिनट अपने दोस्त से गप्पे मारने हैं इसलिए फ़ोन लगाती हूँ, लेकिन फिर 5 के बजाय 2 घंटे गप्पे हाँकने में कहाँ चले गए हमें समझ में ही नहीं आता। तो जितनी अधिक इच्छाओं की पूर्ति का प्रयास, उतनी वो इच्छाओं की मात्रा अधिक बढ़ती है, उतना वो इच्छाओं का अग्नि अधिक प्रज्वलित हो जाता है। और जो बात काम नाम के विकार की है वही क्रोध नाम के विकार की है। मनुष्य जितना ज़्यादा गुस्सा करता है, क्रोध नाम के विकार का आधिक्य जितना ज़्यादा उसके मन में होता है, उतना वो अनाप शनाप चीज़ें बोलता है, चिल्लाता है, दूसरों का अपमान करता है, दूसरों को पीड़ा हो ऐसी बातें करता है। और इनवेरिएबली हमें इस तरह गुस्सा दूसरों के ऊपर करने पर बाद में पछतावा होता है कि अरे मैंने इतना भला बुरा कहा उसे, मुझे नहीं कहना चाहिए था। नहीं कहना चाहिए था तो क्यों कहा? इसलिए कहा क्योंकि काम और क्रोध की मात्रा मन में बढ़ गई। यही इन 2 श्लोकों में भगवान यही हमें समझा रहे हैं। जितने ये विकार अधिक दृढ़मूल होंगे उतनी विचार करने की तुम्हारी शक्ति क्षीण हो जाएगी, भले बुरे का तुम फर्क नहीं कर पाओगे। और यही तुम्हारे आध्यात्मिक मार्ग में सबसे बड़े शत्रु है अर्जुन। इन्हीं 2 शत्रुओं की वजह से तुम किसी भी आध्यात्मिक साधना में प्रगति नहीं कर पाते, सातत्य नहीं रख पाते, और इन 2 विकारों का निर्मूलन करना तुम्हारे लिए आवश्यक है। ये सारा विचार 39वें श्लोक में कहने के पश्चात अब भगवान 40वें श्लोक में आते हैं और 40वें श्लोक में इन्हीं 2 विकारों का अधिक स्पष्टीकरण करके भगवान ये विषय आगे चलाते हैं। 40वें श्लोक में भगवान कहते हैं, इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्याधिष्ठान मुच्यते एतैर्विमोह यत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम। ऐसा बतलाते हैं कि काम, इंद्रिया, मन और बुद्धि इनके आधार से रहता है। उनकी सहायता से वह ज्ञान को ढक देता है और जीवात्मा को मोहित कर देता है। काम क्रोध से ज्ञान माने विवेक ढक जाता है। यहाँ पर भगवान उस कामना के निवास स्थान हमसे कह रहे हैं। सबसे पहले भगवान कहते हैं कि कामना नाम का शत्रु 3 स्तर पर रहता है, 3 जगह पर रहता है। सबसे पहले वो इंद्रियों के स्तर पर रहता है, दूसरा वो मन के स्तर पर रहता है, तीसरा वो बुद्धि के स्तर पर रहता है। इंद्रियों के स्तर पर रहने वाला काम सबसे स्थूल काम है, इंद्रिया उसका बाह्य निवास है। मन के स्तर पर रहने वाला काम सूक्ष्म है और वो मन उसका मध्य निवास है। बुद्धि के स्तर पर रहने वाला काम अति सूक्ष्म होता है और बुद्धि उसका सबसे आंतर निवास होती है। बाह्य निवास, मध्य निवास और आंतर निवास, स्थूल, सूक्ष्म और अति सूक्ष्म, ऐसे इन कामनाओं का स्वरूप है। इंद्रियों के स्तर पर कामना कैसे रहती है? तो देखिए, इंद्रियों का एक अपना अपना खिंचाव है, अपना अपना पैटर्न है। आँखें वही चीज़ें देखना पसंद करती है वो जो सुंदर है। मान लीजिए सामने फूल है और कचरा है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो फूल है, जो सौंदर्य है, वहाँ पर आँखें आकर्षित हो जाती है। जो कचरा या घृणास्पद चीज़ें हैं वहाँ वो देखना नहीं चाहती। ये आँखों के स्तर पर रहने वाला काम है। घर में देखिए कि मान लीजिए हमारे घर में कोई भगवान की तस्वीर रखी है। भगवान के 2 फोटो रखे हुए हैं, एक भगवान श्री राम का फ़ोटो है, एक भगवान श्री विष्णु का फ़ोटो है। दोनों फ़ोटो सुंदर हैं, लेकिन लोग हमारे घर में आते हैं, मेहमान आते हैं,
खास किसी का उन तस्वीरों की तरफ ध्यान नहीं जाता, लेकिन वही तस्वीरों के बीच में मैंने बहुत सुंदर फूलों की रंगोली बना दी या फिर बहुत सुंदर फूलों का बुके रख दिया, तो आते ही लोग कहते हैं कि ओह कितने सुंदर फ्लावर है। जब तक कोई नॉर्मल दृश्य है वहाँ पर आंखें आकर्षित नहीं होती, लेकिन जैसे ही कोई बहुत सुंदर वस्तु सामने आती है तो आंखें वहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप आकर्षित हो जाती है। इंद्रियों के स्तर पर होने वाला ये खिंचाव, ये इंद्रियों के स्तर पर रहने वाला काम है। यहाँ पर रहने वाला काम इंद्रियों के माध्यम से बाहर के विषयों का ग्रहण करता है। दृश्य विश्व में होने वाले सारे वस्तुओं का प्रत्यक्ष संपर्क, प्रत्यक्ष ग्रहण इंद्रियों के माध्यम से होता है, और वो इंद्रियों में रहने वाला काम इंद्रियों को उन अच्छे विषयों की तरफ प्रोपेल करता है, अच्छे विषयों की तरफ ढकेलता है कि जाओ और सुंदर विषयों को ग्रहण करो, अनुकूल विषयों को ग्रहण करो। और यही जो स्थूल काम है वो बुरे विषयों से, प्रतिकूल विषयों से इंद्रियों को दूर रखता है। ये हुआ सबसे स्थूल काम, और इंद्रियां हुई उसकी बाह्य निवास। बाद में मन के स्तर पर रहने वाला काम, जिसे संकल्प या मन में निर्माण होने वाली इच्छाएं कहते हैं। देखिए, बाहर अगर घर में मैंने फूल देखा तो इंद्रियां केवल फूल देखने का काम करती है, लेकिन इंद्रियों के माध्यम से ग्रहण करने के पश्चात वही विषय मन में जाकर बसता है, और फिर मन में संकल्प निर्माण होता है कि मुझे वो फूल चाहिए, मुझे उस फूल का सुगंध लेना है। मैं पूछती हूँ कि दीदी क्या मैं ये फूल ले सकती हूँ, क्या मैं इसे सूंघ सकती हूँ। इच्छा निर्माण हुई कि मुझे इस सुंदर फूल का उपभोग करना है। तो इंद्रियों के स्तर पर केवल खिंचाव होता है, लेकिन मन में उस वस्तु के प्रत्यक्ष उपभोग का संकल्प निर्माण होता है, इच्छा निर्माण होती है। ये मुझे चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए। इस तरह का अखंड तांडव नृत्य संकल्पों का, इच्छाओं का मन में निर्माण होता है। यह है मन के स्तर पर रहने वाला काम। और अंत में भगवान कहते हैं कि अति सूक्ष्म बुद्धि पर रहने वाला भी एक काम होता है, उसे वासना कहते हैं। मनुष्य का जन्म ही उसके वासना पूर्ति के लिए हुआ है। जन्म घ्यावा लागे वासनीचे संगे। बुद्धि में बसे इस वासना रूप काम की वजह से प्रत्येक मनुष्य का अपना एक इनहेरेंट इंक्लिनेशन निर्माण हुआ है। किसी को संगीत में रुचि है, किसी को क्रीड़ा में है, किसी को गणित में है। किसी अगर मॉल में हम लोग गए तो कोई व्यक्ति बाय डिफ़ॉल्ट म्यूज़िक के रूम में चला जाता है, कोई व्यक्ति खाने के फूड कोर्ट में चला जाता है, कोई सिनेमा देखने चला जाता है, कोई गेम खेलने के लिए चला जाता है। तो प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना एक खिंचाव है। वो अंतरूनी उसकी वासना की वजह से उसी तरह की इच्छाएं उसके मन में निर्माण होती है। बुद्धि के स्तर पर वासना रूप से रहने वाला काम अति सूक्ष्म है। इस तरह कामना नाम का विकार इंद्रिया, मन, बुद्धि ऐसे 3 स्तर पर रहता है, और वहाँ पर रहकर परिणाम क्या करता है? एतैर विमोहयत्येष, ये मनुष्य को मोहित कर देता है, भ्रमिष्ट कर देता है। मनुष्य जितने ही चाहे अच्छे संस्कारों को ग्रहण करे, ऐन समय पर वो कोई संस्कार उसे याद ही नहीं आता। ऐन समय पर वो सब कुछ भूल जाता है। जब कोई टेम्पटेशन उसके सामने आता है तो इंद्रियों के स्तर पर रहने वाला खिंचाव, मन के स्तर पर रहने वाले संकल्प और बुद्धि के स्तर पर रहने वाले वासनाएं उस मनुष्य को नचाती रहती है, उसे निषिद्ध कृति करने पर मजबूर करती है, निषिद्ध भोग भोगने पर मजबूर करती है, मनुष्य को मोहित कर देती है, और उसके ज्ञान, विवेक, उसकी विचार करने की शक्ति को वो पूरी तरह से ढक देती है। ये कामना का स्वरूप है, ये कामना का स्वभाव है। अंत में केवल हम लोग एक कहानी देखते हैं और आज के इस चिंतन को फिर समाप्त करेंगे। किस तरह ये काम नाम का विकार मनुष्य के ज्ञान को आवृत कर देता है। हाल ही में एक YouTube में एक व्लॉगिंग का कल्चर है। व्लॉगिंग मतलब वीडियो ब्लॉगिंग। बहुत सारे लोग अपने ही जीवन में ये जो छोटी बड़ी बातें हैं इनका वीडियो बनाकर वो YouTube पे अपने चैनल पर पोस्ट करते हैं। अमेरिका में एक महिला है, रूबी फ्रैंकी ऐसा उनका कुछ नाम है। ये महिला ने पेरेंटिंग टिप्स देने के लिए YouTube पर अपना एक चैनल शुरू किया। इस महिला के 6 बच्चे थे। 2 साल की उम्र से लेकर 12 साल की उम्र तक उसके 6 बच्चे थे,
और इन 6 बच्चों को कैसे संभाला जाए, उनका रूटीन कैसे संभाले, उनको अनुशासित कैसे रखें, इन सारे छोटे छोटे टिप्स देने के लिए उसने पेरेंटिंग चैनल की शुरुआत की। बाद में उसके सब्सक्राइबर्स धीरे धीरे बढ़ने लगे और फिर उसने थोड़े एक्सट्रीम पेरेंटिंग, थोड़े कंट्रोवर्शियल पेरेंटिंग एडवाइस देना यूट्यूब पर शुरू किया। अपने बच्चों को वो दिन दिन तक भूखा रखती थी। एक उसका बेटा अपना टिफ़िन स्कूल में लेकर जाना भूल गया तो उस महिला ने उस बेटे को पूरा दिन भूखा रखा। बच्चे हैं, शैतानी करते हैं, मिस्चीफ करते हैं, तो बहुत ज़्यादा थोड़ी बहुत शैतानी करने पर वो अपने बच्चों को बांध के रखती थी, उनके हाथ पैर बांधने रखती थी। तो इस तरह की कुछ अजीबोगरीब एडवाइस वो देने लगी। इस तरह के अजीबोगरीब अपने बच्चों को वो धीरे धीरे अब्यूज़ करने लगी और वो सारा शूटिंग करके वो वीडियोस चैनल पर डालती थी। वो अजीब उसकी हरकतें देखने के लिए उसके सब्सक्राइबर्स बढ़ने लगे, उसके व्यूज़ बढ़ने लगे। इतना अतिरेक उस महिला का हो गया कि एक दिन उसने अपने बेटे को बंद करके कमरे में रखा था, भूखा रखा था। जैसे तैसे वो बच्चा छूटकर बाहर गया, अपने नेबर के पास जाकर उसने मदद मांगी और फिर जाकर उस महिला को अरेस्ट हो गया। अब ये जो महिला है, ये सामान्य महिला थी, सामान्य माता थी, आपके और मेरे जैसी माता। लेकिन अब उसके मन में कामना दृढ़मूल हो गई कि मुझे अपना यूट्यूब चैनल बढ़ाना है, मुझे अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ाने हैं, मुझे अधिक फेम चाहिए, अधिक प्रतिष्ठा चाहिए, अधिक कमेंट्स चाहिए। यूट्यूब में जितने ज़्यादा व्यूज़ मिलते हैं उतना मनुष्य को धीरे धीरे उसके माध्यम से पैसे मिलते हैं। इस तरह ये जो कामना उसके ऊपर हावी हो गई, कामना अनिवार्य हो गई, तो उससे ज्ञान, विवेक, विचार करने की शक्ति को पूरी तरह से ढक दिया। काम क्रोध नाम के तुम्हारे वैरी इस क्षेत्र में तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु हैं। भगवान इन विकारों का स्वरूप यहाँ पर अर्जुन को समझा रहे हैं और अर्जुन के माध्यम से हमें समझा रहे हैं। आज हमने तीसरे अध्याय के 40वें श्लोक तक अभ्यास किया और आज का हमारा चिंतन यहीं पर समाप्त करते हैं। हरि ओम तत्सत।